शालोम की अवधारणा चंगाई से कैसे संबंधित है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप इस विषय के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरा किताब अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया गया है, वहां से आप उस किताब का लाभ उठा सकते हैं। शालोम बाइबल में एक बहुत गहरा अंश है। हिब्रू में शालोम का अर्थ होता है शांति। इजराइल में जब कोई शांति कहता है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि उसके जीवन में संपूर्णता, उसके जीवन में छुटकारा और उसके जीवन में आर्थिक लाभ हो। माने जब कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को शालोम कहता है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में संपूर्ण परमेश्वर का आशीष और छुटकारा आए। जो शब्द शालोम है वो हम अक्सर पाते हैं जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं। एक उदाहरण के रूप में याजक के आशीष के बारे में जब हम पढ़ते हैं गिनती का संख्या 6:24 और 26 में, तो वहां हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया गया है। उस आशीष में कहा गया है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हारा रखवाली करे, तेजोमय मुख तुम पर प्रकाशित हो और परमेश्वर तुम्हें दया से देखे, परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर फिरे और परमेश्वर तुम्हें शालोम दे, यानी परमेश्वर तुम्हें शांति दे। जब यह शब्द शालोम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो यह चंगाई को दर्शाता है, क्योंकि शालोम का अर्थ होता है अच्छाई, शांति। हर क्षेत्र में आपके जीवन में शांति आए। शालोम जो शब्द है वो चंगाई के साथ भी जुड़ा गया है। जब हम यशाया का 53:5 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, और वो ये था कि वो हमारे लिए मार खाएगा, हमारे लिए घात होगा और हमारे पापों के लिए कुचला जाएगा और वो दंड पाएगा हमारे पापों के लिए, तब शांति हमारे जीवन में आएगा। यानी यीशु मसीह के द्वारा शांति हमारे जीवन में आएगा और उसके मार खाने से हम चंगे होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का बलिदान से किस रीति से आत्मिक शांति एक व्यक्ति के जीवन में आता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो ट्रायम्विरेट ऑफ डार्कनेस, माने अंधकार के तृत्व को परमेश्वर ने मारा। ये ट्रायम्विरेट ऑफ डार्कनेस क्या है, अंधकार का तृत्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से पाप, मौत और बीमारियां, तीनों के ऊपर हम विजय पाते हैं प्रभु के द्वारा। तीनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह विजय पाए हैं और यीशु के द्वारा हम भी इन तीनों चीजों के ऊपर विजय पाते हैं। यीशु मसीह के पूरे सेवकाई में हम देखते हैं शालोम का प्रयोग। स्वयं यीशु मसीह शालोम यानी शांति लेकर आए। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 14:27 पढ़ते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना शांति तुम्हें दे रहा हूं, मैं अपना शांति जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता हूं, इसलिए तुम डरो मत। ये जो शालोम के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ये शालोम है हमारे मानसिक शांति के बारे में, हमारे मानसिक शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ शरीर के रूप से ही शांति नहीं बल्कि मानसिक शांति भी प्रभु प्रदान करेंगे। फिलिपियंस को लिखते हुए खत में अपोस्तल पौल ने शांति के बारे में बताया और कहा कि हम शांति कैसे पा सकते हैं। जब हम फिलिपियंस का 4:6 और 7 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना और निवेदन और उसके साथ धन्यवाद के साथ अपने सारे जरूरतों को परमेश्वर के समक्ष रखो। तब परमेश्वर का शांति जो सब चीजों से परे है वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि शांति का बहुत गहरा प्रयोग किया गया है। शांति का प्रयोग बहुत गहरे रूप से किया गया है। ये शांति सिर्फ मात्र यहाँ पर शरीर के लिए ही नहीं है, ये शांति पूरे जीवन के शांति के बारे में बताया गया है। माने हमें किसी भी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम निवेदन करते हैं, अगर हम अपनी सारी जरूरतों को प्रभु के समक्ष में रखकर हम धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर का शांति यानी परमेश्वर का शालोम हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे।